हाय, वेलकम टू द चैनल लर्न एंड फ्लाई हाई। आज की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन हमारे सामने है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तरफ से कि आपके TAIT एग्ज़ाम शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी की नोटिफिकेशन आ गई है। इस नोटिफिकेशन को हम यहाँ शॉर्टली डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन वी कैन डिस्कस इन डिटेल। तो सबसे पहले देखिए, इस नोटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस एग्ज़ाम का आप फॉर्म भर सकते हैं कल ही से, यानी कि 31 जनवरी से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ आप इसकी डेट देख सकते हैं, 31 जनवरी से डेट दी गई है। तो टिल 8 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 31 to 8 फरवरी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो वेबसाइट पर जाना है वो है ibpsonline.ibps.in। अगर आप गूगल में MSc PJAN 23 भी डालेंगे तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। इसके बाद ये है कि 31 से आपको फॉर्म कल ही से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से 8 से 9 दिन है जिसमें आप अपना फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर अपडेट ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा, आपका जो प्रवेश पत्र होगा, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो 15 फरवरी को आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यानी कि ये पूरा प्रोसेस बहुत तेज़ी से होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको सारी डेट्स कवर करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू डेट्स आपको अप टू डेट रहना है। नेक्स्ट ये है इसके अंदर कि ऑनलाइन परीक्षा की जो डेट है वो भी फरवरी में ही शुरू हो जाएगी, यानी कि 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू होने हैं। तो ये एग्ज़ाम आपके 3 मार्च तक चलेंगे। ये 22 फरवरी से 3 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो ये जो एग्ज़ाम बहुत बड़ी एग्ज़ाम है टीचर्स के लिए। डायरेक्टली प्लेसमेंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से दिए जाते हैं। तो जो भी इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएगा उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि वो ज़िला परिषद में एज ए टीचर सर्विस कर सकते हैं और उनके लिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी उपलब्ध पद संख्या पवित्र पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी। यहाँ पर ये बात लिखी गई है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि एवरीथिंग विल बी पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड वी कैन वॉच इट ऑनलाइन एज वेल। इसके बाद देखिए, परीक्षा का जो माध्यम है उसमें लिखा गया है कि परीक्षा मराठी, इंग्लिश और उर्दू माध्यम में होगी, यानी कि तीनों भाषा में परीक्षा होगी। यहाँ पर साफ लिखा है कि मराठी, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों माध्यम में ये एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 60% एग्ज़ाम जो होता है ये, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं वो अभियोग्यता के ऊपर होते हैं, आपके अंदर की एबिलिटी पर होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है 40% का वो बुद्धिमत्ता पर होता है, लॉजिक एंड रीजनिंग के अराउंड आपके क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से 100% क्वेश्चंस आपको कवर किए जाते हैं। 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है और 200 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम 200 मिनट का नहीं है। ये बात याद रखिए, आपके पास टाइम सिर्फ 120 मिनट का है। अगर हम अभियोग्यता की बात करें तो अभियोग्यता के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर आपकी क्षमता मराठी की और इसी तरह से आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी जो है इंग्लिश भाषा के बारे में आपकी जो आपकी क्षमता है यानी कि एबिलिटी है। फिर वेग एंड अचूकता यानी कि जो है आपके अंदर एक्यूरेसी कितनी है, रफ्तार कितनी है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में आपकी एसेस की जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है 40% वाला बुद्धिमत्ता। अब इसके लिए आपको फिगर्स के और जो डिफरेंट रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं तो वो तमाम चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और इसका जो सिलेबस है इसको हम 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। ये एग्ज़ाम आपका 120 मिनट रहेगा। ये देखिए 120 मिनट के एग्ज़ाम है और 200 क्वेश्चंस हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कि आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत
किस तरह आप ऑनलाइन अर्ज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो ये सबसे पहले आप वेबसाइट को विज़िट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, परीक्षा की फ़ीस भी भरेंगे। ओके, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम की फ़ीस भी भरना है। एग्ज़ाम की फ़ीस भरे बगैर आपका फॉर्म पूरी तरह सबमिट नहीं होता। इवन कि अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, लेटर ऑन आपको पेइंग डिटेल्स में जाना पड़ेगा। ओके, लास्ट ऑप्शन होता है। पे करने के बाद आपको जो है ना, आप सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। ओके, अपने साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखिए। और ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का जो साइज़ यहाँ प्रीफर किया गया है 4.5 सेंटीमीटर टू आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्रोफाइल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का डायमेंशन है कि आपकी फ़ोटो इससे बड़ी नहीं होना चाहिए और इतनी छोटी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसका आपको जो है यहाँ पर रेजोल्यूशन भी दिया गया है कि 200x300 पिक्सल्स की हो, ज़्यादा ब्लर ना हो फ़ोटो। ओके, और इसका साइज़ 20 KB से 50 KB पर हो। अगर आप मोबाइल से अपलोड करते हैं और अगर आपकी फ़ोटो 1 MB की है या फिर 800 KB की है, तो आप उसे व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप सेंड कीजिए, इसका साइज़ कम हो जाता है। इवन अगर आप स्क्रीन शॉट्स भी लेते हैं तो भी उसका साइज़ कम होता जाता है। आप गौर से उसका साइज़ देखकर उसे आपके पास सेव कर सकते हैं। इफ़ यू आर फिलिंग ऑनलाइन थ्रू योर मोबाइल ओनली। ओके, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप से कर रहे हैं तो वो जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो कर देंगे उसको। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको साइन भी अपलोड करनी है। आपकी साइन का जो यहाँ पर डायमेंशन है वो 140x60 पिक्सल इसका रेजोल्यूशन है और साइज़ है इसका 10 KB टू 20 KB, सेम साइज़ है तकरीबन। ओके, 20 KB से 10 KB के अंदर ही हो साइज़ इसकी। नेक्स्ट क्या पार्ट है इसका, आपके जो लेफ़्ट हैंड का अंगूठा है, यानी कि डावे हाताच्या अंगठ्याच्या निशानी, आपका जो लेफ़्ट हैंड का अंगूठा है उसको आपको 3x3 में एक सफ़ेद कागज़ पर निशान बनाकर उसकी आप फ़ोटो ले लेंगे या अपलोड कर देंगे उससे डायरेक्टली। ओके, और ये आपका जो थंब है उसका रेजोल्यूशन भी 240x240 हो और उसकी साइज़ जो है, फाइल साइज़ जो है 20 KB टू 50 KB हो। ओके, तो ये आप एप्लीकेशन से भी आपके फ़ोटो के साइज़ इस तरह कर सकते हैं, रेजोल्यूशंस भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड पर आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं। अगर आप इन सारी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाइए, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करके दे देगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, एक आपको फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पे, उसे कहते हैं स्वतःचे जो है हस्ताक्षरातील प्रतिज्ञा पत्र। आपका सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फॉर्म फिलअप करके अपलोड करना है। ठीक है, वो भी फॉर्म यहाँ पर नीचे दिया गया है इस PDF के अंदर। तो देखिए, इस फॉर्म की बात हो रही है। ये फॉर्म आपको भरना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, पूरा नेम ऑफ द कैंडिडेट। hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required, कि जब भी supporting documents की ज़रूरत होगी मैं पेश कर दूंगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जितने फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट्स नीडेड है उनको आप जब कभी भी ज़रूरत होगी तो आप पेश कर सकते हैं बोलकर क्लेम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए आपको इसकी एग्ज़ाम फ़ीस भी भरनी है। एग्ज़ाम फ़ीस कितनी भरनी है, ओपन के अगर आप हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फ़ीस है 950 रुपीज़, 950 रुपीज़। अब देखिए दो नेक्स्ट इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं और वो है कि नॉन रिफंडेबल ये फ़ीस है। और अगर आप दूसरी तरह से मतलब अनाथ हैं या अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो आपके लिए जो है ये फ़ीस कम की गई है और वो कम करके रखी गई है 850 रुपये। ओके, तो आप 850 रुपीज़ भर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि आपको मिनिमम 3 एग्ज़ाम सेंटर्स को सेलेक्ट करना है। ओके, मिनिमम 3, और ये कंपलसरी है। आप फर्स्ट प्रेफरेंस वो दो जो आपको करीब हो जाएगा, नियरेस्ट होगा। सेकंड प्रीफर आप वो करो जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। थर्ड प्रेफरेंस में आप वो रखो जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे। बट ये है कि तीनों प्रेफरेंस आपको आपके ख़ुद के चॉइस से लेना है। जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना आसानी से आपको प्रीफरेबल एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा।
एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपको इस वेबसाइट पर दिया जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना है और इसके साथ आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। इसके बगैर आप जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में आने नहीं दिया जाएगा। एक बहुत ही लास्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपके पास एग्ज़ाम के वक्त आपका आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ होना ज़रूरी है। और इन एडिशन टू दैट जो भी आईडी कार्ड ले जा रहे हैं उसका ज़ेरॉक्स भी साथ में ले जाना है। यहाँ खुले अल्फाज में लिखा हुआ है की परीक्षेच्या वेळी स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची आपको ज़ेरॉक्स प्रत यानी कि छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे। प्रवेशपत्र व ओळखपत्र या दोन्ही नावामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची तफावत असू नये। तो ये याद रखिए कि आप जो भी लेके जा रहे हैं ओळख पत्र उसका आपको ज़ेरॉक्स भी लेकर जाना है। आधार कार्ड ले जा रहे हैं ज़ेरॉक्स लेकर जाइए, या फिर आप इलेक्शन कार्ड ले जा रहे हैं तो ज़ेरॉक्स लेकर जाइए। आप पासपोर्ट होगा आपके पास तो वो भी लेकर जा सकते हैं, प्लस उसका ज़ेरॉक्स कोई एक लेकर जाइए या दो लेकर जाइए, सारे मत लेकर जाइए, ठीक है। पैन कार्ड ले जा रहे हैं तो उसका ज़ेरॉक्स साथ में लेकर जाइए। कि एडमिट कार्ड के साथ ये 3 बातें याद रखिए। ये है ना आपका पेन है, पेंसिल है और आपका एडमिट कार्ड है, फिर आपका ओळख पत्र और उसका ज़ेरॉक्स, ठीक है। उसका ज़ेरॉक्स कितनी बातें हो गई? पेन पेंसिल 2, आपका एडमिट कार्ड 3 और आपका ओळख पत्र 4 और उसका ज़ेरॉक्स 5। बस इससे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी होगा तो वो आपको परमिट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें यह है कि आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, आप स्मार्ट वॉच नहीं पहन के जा सकते, आप मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं लेकर जा सकते। बहुत सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन ले जाने की कोशिश करते हैं, अंदर कहीं रखने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की कोशिश ना करें। या तो मोबाइल फ़ोन घर रख कर चले जाएँ या फिर वहाँ सेंटर के अतराफ़ में कहीं किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास रख कर, ज़िम्मेदार दोस्त के पास रख कर एग्ज़ाम देने जाएं। एग्ज़ाम सेंटर में कहीं भी खुली जगह पर मोबाइल फ़ोन रखने की हिम्मत ना करें, क्योंकि चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सिक्योरिटी वालों को डबल काम लग जाएगा, आपका मोबाइल भी संभालना और आपको भी संभालना। तो ये चीज़ें, ऐसी हरकत ना करें कि जिससे जो है आपकी टीचर वाली इमेज को नुकसान पहुँचे। तो देखिए इस तरह आप इस एग्ज़ाम को भरिए, फॉर्म को भरिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप ग्रुप में कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि इसकी जो न्यू अपडेट्स है और डिटेल अपडेट्स है मैं देता रहूँगा, ठीक है। ये तो बस हम एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर कुछ सरासरी मालूमात हमने यहाँ देखी हैं। नेक्स्ट ये है कि इसके बारे में जो भी डिटेल मालूमात आएंगी, सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चंस पहले करें, कौन से क्वेश्चंस बाद में करें, किस तरह एग्ज़ाम में हाई मार्क्स, मेरिट मार्क्स स्कोर करें। हम ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और ग्रुप मेंबर्स के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।